मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा सहित अन्य पार्टियों के दावेदारों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं दोनों पार्टी भी अपने अपने स्तर पर बार बार सर्वे करा रही है। वहीं बालाघाट जिले के लालबर्रा विधानसभा सीट से वैसे तो कई दावेदारों के नाम जनचर्चा में बने हुए हैं, जिसमें से एक नाम रचना लिल्हारे का भी आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे बालाघाट सहयोगी फिरोज डोंगरे ने कांग्रेस नेत्री रचना लिल्हारे से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पार्टी से टिकट के रूप में निश्चित आशीर्वाद दिया तो जरूर चुनाव लड़ेगी और निश्चित ही विजय हासिल करेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ में है महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रचना लिल्हारे जी। रचना लिल्हारे जी से आपको रूबरू कराते हैं और जानेंगे क्या कुछ बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं हैं और क्या विकास हुआ है। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। रचना जी, मेरा पहला सवाल है कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में मुख्यालय जिला मुख्यालय में आप रहती हैं, जिस प्रकार से भाजपा की कार्य प्रणाली है उस पर क्या करना चाहेंगे आप? जैसा आप अभी आए होंगे ऑफिस के बाहर ही आपको नज़ारा दिख गया होगा हनुमान चौक का। एक बारिश में यहाँ खतरनाक गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाते हैं, आम जनमानस भी जाते हैं और गड्ढे इतने खतरनाक हैं कि वहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों जो छोटी छोटी बातें हैं, ये रोड बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कर्तव्य है यहाँ के विधानसभा जो विधायक है, यहाँ के मंत्री हैं, उनका कर्तव्य है कि जो यहाँ के जनमानस है, एटलीस्ट आप बालाघाट विधानसभा के अगर आप विधायक हैं तो आपकी जो जनमानस है वो कम से कम वो परेशान ना हो। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आए दिन जनमानस को सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी भाजपा की सरकार है और विकास यात्रा निकाली गई थी पिछले दिनों, अब विकास पर्व मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको पता होगा अभी जब विकास यात्रा निकली थी उसमें आदरणीय हमारे जो मामा कहलाते हैं, शर्म आती है सबसे पहले तो कि वो अपने आप को मामा किस मुंह से बोलवाते हैं, क्योंकि उनके ही प्रदेश में आज महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार, महिला बलात्कार आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो आज आपके ही प्रदेश में अगर महिला बहनें अगर सुरक्षित नहीं है तो आपको तो धिक्कार है। आपको अगर वाकई में मामा कहलाना है तो उन छोटी सी बच्ची, अभी रिसेंटली जो अभी केस आया, एक 12 वर्ष की बच्ची जो सतना ज़िले में मैयर में उसका दुष्कर्म किया, वो भी सामूहिक, और इसके पहले जबलपुर में हुआ, उसके पहले बैतूल में हुआ, उसके पहले इंदौर में हुआ। तो ये आए दिन केस बढ़ते जा रहे हैं जिसमें कोई रोक नहीं है। तो आप कानून व्यवस्था आप इस तरीके से आपने या तो ढीला छोड़ रखा है, या मुझे तो सीधा सीधा ये कहना चाहिए कि आप पूर्णतः उनका समर्थन कर रहे हैं और आपकी ही वजह से उनको दुष्कर्म करने में सहायता मिल रही है। अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे कानून से डर ना हो, लेकिन आज दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें डर खत्म हो गया है। सीधी जिले का एक मामला आपके सामने आया था, आपने देखा भी है, उसको मीडिया में बहुत चला, पेशाब कांड वाला, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक व्यक्ति था, कार्यकर्ता, कहना चाहिए विधानसभा प्रतिपक्ष था। तो उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया और जो व्यक्ति पे किया वो व्यक्ति जो वीडियो वायरल हुई थी, मतलब हम लोगों को वीडियो से ही पता चला था, और वो जो वीडियो वायरल हुआ था वो वीडियो एक बच्चे का था, 18 से 19 वर्ष बच्चा दिख रहा था। लेकिन जब शिवराज जी ने उनके चरण धो के पानी वो सब कुछ जो ड्रामा किया, नौटंकी बोलते हैं अगर एक लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो, उन्होंने उसको पाँव वाँव धोए और वो सब किया। वो सब करने से क्या पाप धुल जाएंगे? अगर ये सब करने से अगर पाप धुल जाते तो कोई भी व्यक्ति गलत काम करता और फिर चरण धोकर पाप खत्म हो जाते। तो ये सब चीज़ें आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आपको तो आपका ही व्यक्ति है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके
परिवार का, देखो आप भारतीय जनता पार्टी का अगर आपका कार्यकर्ता है मतलब वो आपका परिवार है। तो आपका परिवार का अगर व्यक्ति, अगर आपका बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो आपको उसको सज़ा देना चाहिए। आपने सज़ा नहीं दी उसको, आपने उसकी गलतियों को सुधारने के लिए कि वो ड्रामा किया कि जनता को, एक मासूम होती है जनता, क्या जो दिखता है वो ऐसा सोचती है कि हाँ ठीक है ये है, लेकिन आपने उसके लिए कोई सज़ा आपने नहीं किया, सिर्फ चरण धोया, तो इससे कोई पाप नहीं धुल जाएगा। जैसा कि भाजपा सरकार द्वारा एक लाडली बहना योजना जी निकाली गई और कुछ लोगों के खाते में पैसा भी आया है, आप भी महिला हैं, तो महिला होने के नाते आप लाडली बहना योजना को किस प्रकार से देखते हैं? ये भी एक प्रलोभन है। अगर आपको जो आप कह रहे हैं लाडली बहना, अगर आप इतना ही बहन मानते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी किया कि आपके ही प्रदेश में महिला और आपकी विधानसभा क्षेत्र से ही अभी जो केस हुआ है, बच्ची का 3 साल की बच्ची थी जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ, तो वो आपका विधानसभा क्षेत्र था। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही खुश नहीं कर पा रहे हो, वहाँ की आपकी बच्ची, मतलब आपका विधानसभा क्षेत्र मतलब आपकी बिटिया, उसके साथ में अगर गलत हो रहा है, और तो आप किस हक से आप ये लाडली बहना का रुझाव दे रहे हैं? आपने, अगर आपको करना ही है तो आपको महंगाई कम करना चाहिए और जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार देना चाहिए ताकि वो स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपना खर्चा खुद स्वयं उठा सके। आपने 1000 रुपये दिया अभी उसको, तो ये आपको अगर करना ही था तो आप तो 18 साल से आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो आपने इतने सालों से क्यों नहीं किया? मेरा बस ये सवाल है कि आपको करना ही है तो इतने सालों से आपने क्यों नहीं किया, और महंगाई में क्यों नहीं आप ध्यान दे रहे हैं? बालाघाट ज़िले की बात करें तो बालाघाट ज़िले में 6 विधानसभा सीट है, जो कि बालाघाट मुख्यालय जो लालबर्रा और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या विचार है? स्वास्थ्य और शिक्षा की तो बात ही दूर है, क्योंकि जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है कि तो ये प्रलोभन देते हैं। अभी भी शायद उसका 5 सितंबर को शायद शिवराज जी आ रहे हैं और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए की, तो आज 4 महीने बचे हैं इलेक्शन में, तो इलेक्शन के पहले आप मतलब वो इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं कि वहाँ पर बनेगा, तो 4 महीने पहले आप आ रहे हैं ताकि जनता, हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, युवाएं हैं, उन लोगों को प्रलोभन देने आ रहे हैं कि आपके लिए हम मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुलवा रहे हैं, आप खुलवा के नारियल फोड़ देंगे। मैं, जैसे कि शिवराज जी की आदत है कि जेब में नारियल लेके घूमते हैं और जहाँ मिलता है वहाँ पे फोड़ देते हैं, वैसे ही वो फोड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको मेडिकल कॉलेज बनवाना था तो आज मैं तो गौरीशंकर बिसेन जी से भी कहना चाहती हूँ, आप कितने साल हो गए उनको यहाँ पे विधायक, विधानसभा, राजनीति में मंत्री रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, तो इतने सालों से आपको हम युवाओं की याद नहीं आई कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुलवाया जाए। साथ में अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य के लिए भी आप जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहाँ की व्यवस्था जाके देखेंगे, जैसे प्रसूति विभाग है या कोई और क्षेत्र में, तो सबसे डल हालत हमारे बालाघाट की है। ज़रा सी छोटी सी बीमारी भी होती है ना तो तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है गोंदिया, महाराष्ट्र में, या नागपुर, ऐसी जगह रेफ़र कर दिया जाता है। तो जब आप इतने बड़े पद पर हैं, आप खुद इतने समझदार व्यक्ति हैं और इतने काबिल है कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो आपने अभी तक नहीं किया, तो वो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था पहले। अभी आप सिर्फ प्रलोभन दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये सिर्फ अभी ड्रामा करने आ रहे हैं, और क्योंकि इलेक्शन सर पर है ताकि युवाओं को प्रलोभन दे ताकि वोट बैंक बढ़ा सके। लेकिन वो 4 महीने बाद में, वो कब 40 साल बाद वो हो जाएगा वो कुछ कह नहीं सकते। मतलब सिर्फ प्रलोभन है। आप मेडिकल कॉलेज सिर्फ नाम के लिए आ रहे हैं। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि जिसने इतने सालों से नहीं बनवाया वो अब क्या बनाएंगे। 4 महीने में कौन सा मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में रोज़गार की बात करें तो रोज़गार
नहीं मिल पा रहा है और लोग यहाँ से पलायन कर जा रहे हैं। क्या कारण है? यहाँ पे मंत्री रहे, सांसद रहे और वर्तमान विधायक भी भाजपा सरकार के हैं, उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए आप क्या कहेंगे? उनकी जैसे आप उन भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, मंत्री विधायक सब हैं, अभी तो नगर पालिका अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। फिर भी अगर आप देखोगे तो विकास के नाम पे 0 सन्नाटा है, कुछ नहीं है। और विकास मुझे तो नहीं लगता कि जिसने अभी तक विकास नहीं किया तो वो अब क्या करेगा। इनके विकास के नाम पे ये अपना खुद का स्वयं का विकास कर रहे हैं। जिस तरीके से इनके नरेंद्र मोदी जी जो अपने कहना चाहिए कि इनके जो बड़े बड़े अडानी अंबानी ये लोग हैं, इनकी जेब भर रहे हैं। बाकी जो हमारे जैसे हम जनमानस से जनता है उनके बारे में सोचना नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर बालाघाट विधानसभा की मैं बात करूँ तो सभी मतलब ऑलमोस्ट सभी विधायक है, सांसद है, मंत्री है, नगर पालिका अध्यक्ष है, लेकिन रोजगार नहीं दिया इन्होंने। आप अभी लालबर्रा में जो छोटे छोटे व्यापारी बंधु थे, आपने उनको घर से बेघर कर दिया। मतलब जिस चीज़ से उनकी रोजी रोटी चलती थी उससे आपने उनको वंचित कर दिया। तो एक तो पहली बात तो आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ पर महंगाई बढ़ा रहे हैं, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। फिर जो छोटे मोटे व्यापारी है जैसे छोटे मोटे खिलौने बेचना, चना मुर्रा, ये सब जो रोड पर फुटपाथ पर हाँ जो छोटा मोटा अपना घर चलाने के लिए जो लोग व्यक्ति काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को भी उनकी दुकानों से वंचित कर दिया। तो ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम महिलाएं, हम युवाएं ऐसी झोली फैलाएं और वो उनका हाथ ऐसा रहे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि 1000 रुपये का इन्होंने प्रलोभन दिया है। आपको अगर इतना ही चिंता है तो आप रोजगार दे सकते हैं, उदाहरण आपके सामने है। तो ये चाहते हैं कि हमारा दामन ऐसा रहे, हम मांगते रहें और ये इनका हाथ ऐसा रहे। देने के लिए भी इनके पास में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रलोभन है। जैसे आगामी विधानसभा चुनाव 2023 का आप भी एक कांग्रेस पार्टी में अपना स्थान रखती हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपको अगर टिकट दी जाती है तो बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र में कमलनाथ जी की 5 योजनाओं के अतिरिक्त आप किन मुद्दों के साथ जनता के साथ सामने जाएगी? जैसा कि आप देख रहे हैं जितनी समस्याएं हैं, सबसे पहले तो ब्रिज की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर व्यक्ति मान लीजिए 5 मिनट का उधर काम है, क्रॉस करना है, फाटक बंद हो जाता है तो उसको घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है। साथ में वहाँ एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस क्या होते ही हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और ब्रिज बनना एक अति आवश्यक है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो जनमानस को समस्या है, मैं उनका समर्थन बिल्कुल करूँगी और जहाँ तक मुझसे बन पाएगा कि जो भी समस्या है मैं उसका पूर्णतः समस्या का हल करने का पूरा कोशिश करूँगी। और जिस तरीके से ये लोग प्रलोभन दे रहे हैं तो मैं ये प्रलोभन तो बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ और ना आगे दूंगी, ना मैंने कभी इस चीज़ के बारे में कभी, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वही करती हूँ और जीवन में मेरा एक ही सिद्धांत रहा है कि मैं हमेशा जनमानस के लिए खड़ी हूँ, पहले भी खड़ी थी, अभी खड़ी हूँ और जीवन भर खड़ी रहूँगी। तो मैं प्रलोभन में विश्वास नहीं रखती। मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट आप दावेदारी कर रही हैं, अगर टिकट नहीं भी मिलती है तो आप स्वतंत्र कुछ करना चाहेंगी या फिर संगठन के साथ रहेंगे? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी ने समझिए कि मैं कांग्रेस पार्टी ने के लिए हूँ और जीवन भर में रहूँगी। रही बात उनके खिलाफ जाने की तो कतई नहीं, जीवन भर कभी नहीं। और जिसको भी टिकट मिलती है, कमलनाथ जी जिसको भी टिकट देते हैं, मैं उसका पूर्णतः समर्थन करूँगी। और जिस पद पर मैं हूँ, आज मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद पर हूँ,
तो मेरा जो दायित्व है जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस है, जिस महिलाओं को जोड़ना, ये मैं पूर्णतः उसका निर्वहन करूँगी और जो कमलनाथ जी मुझे आदेश देंगे मैं उसका पूर्णतः समर्थन करके निर्वहन करूँगी। धन्यवाद रचना जी। ये थे हमारे साथ बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रचना लिल्लारे जी।